हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने पीसीसी के जो चीफ हैं दीपक बैज जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस ने बस्तर न्याय यात्रा निकाला है। बस्तर न्याय यात्रा निकालने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तमाम चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ एक विशेष मेहमान, खास मेहमान जो देवभोग के सक्रिय युवा नेता हैं, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव है उमेश डोंगरे जी मौजूद हैं। डोंगरे जी आज उस न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने पद यात्रा में भी शामिल हुए और पद यात्रा में शामिल होने के बाद वे देवभोग लौट आए हैं। इसके बाद रात करीब 11 बजे का समय हो रहा है और उमेश डोंगरे जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमें एक इंटरव्यू देने को तैयार हो गए हैं कि कैसा माहौल रहा है पद यात्रा में शामिल होने के बाद, वहां का उनका अनुभव कैसा रहा है, तमाम बातों की जानकारी देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए नगरनार से जगदलपुर तक दीपक बैज जो पीसीसी के चीफ हैं वे पैदल चले हैं। प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग उनके द्वारा की गई है। उमेश जी से जुड़ते हैं। उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जो एक पदयात्रा शुरू की है बस्तर न्याय यात्रा, उसमें आप शामिल होकर लौटे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो पदयात्रा थी वह बस्तर के हक अधिकारियों के लिए थी, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने यह पदयात्रा निकाली थी। पहली जो मांग थी वो है कि नगर नार में जो प्लांट बनी है एनएमडीसी, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना था, जो आज तक वो उनको मिला नहीं। दूसरा जो था कि एनएमडीसी का जो मुख्यालय होना चाहिए जगदलपुर को, सुनने में आ रहा है कुछ हैदराबाद किया जा रहा है। तो पूरे क्षेत्र के लोगों का मांग है, पूरे बस्तर के लोगों का मांग है कि एनएमडीसी का जो मुख्य कार्यालय है वह जगदलपुर बनाया जाए। तीसरी जो मांग थी वो सीएसआर की जो राशि है जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी दिया जाने की मांग था। और चौथी जो वहाँ का माहौल कैसा रहा था उमेश जी, क्योंकि आप भी शामिल हुए हैं? माहौल बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। और रही बात स्थानीय लोकल जो मांग थी, वहाँ पे लोगों काफ़ी 2 से 3 हज़ार की भीड़ थी। तो इससे साफ पता चलता है कि 100% मतलब उस लोग उस विषय को लेकर चिंतित हैं। तो बहुत अच्छा क्रेज रहा है जी। और मैं चौथी जो मांग बताने वाला था सुपर स्पेशल हॉस्पिटल का था, जिन्हें सरकार ने षड्यंत्रपूर्वक इसको बंद कर दिया है, तो उसे भी पूरा करने की मांग की गई है। उमेश जी, आप कितना किलोमीटर तक चले दीपक बैज जी के साथ? मैं दीपक बैज का शुरू से मतलब खूट बदर से लेकर जगदलपुर तक पूरे यात्रा भर में बैज जी के साथ रहा। करीब कितने किलोमीटर की यात्रा था उमेश जी? 12 किलोमीटर की यात्रा थी जी। तो शुरू से अपन साथ में रहे, क्योंकि मैं कार्यक्रम चालू होने से पहले ही पहुंच गया था। और आदरणीय दीपक बैज के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर खूट बजर से जगदलपुर कलेक्ट्रेट तक अपन गए थे। अच्छा उमेश, इस दौरान कार्यकर्ताओं में कितना ज़्यादा उत्साह देखने को मिला? कार्यकर्ता बहुत ही ज़्यादा लोकल मुद्दे होने की वजह से, और बस्तर में वास्तविक में इतनी सारी समस्याएं हैं जिनको लोग सरकार की रवैये से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, जिसके चलते लोग घर घर से निकल के आ रहे थे, हमको बुलाना भी नहीं पड़ रहा था। उमेश जी, मैंने एक चीज़ देखा है कि आप किसी भी बड़े आंदोलन का हिस्सा होते हैं और आप देवभोग जैसे दूरस्थ अंतर से आते हैं, उड़ीसा सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, समय निकाल कर आप पहुँच जाते हैं। उमेश जी, इतनी सक्रियता के पीछे का कारण क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, और रही बात ना आज मैं जो भी मेरी पहचान है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आज जिस पोस्ट में हूँ जिस वजह से तो कांग्रेस पार्टी की देन है। तो मेरा एक प्रयास रहता है कि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो सच्चे दिल से करें, ना कि दिखावा करें। अगर सच्चे दिल से किसी भी काम को करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। उमेश जी, आज देवभोग से कितने कार्यकर्ता आपके साथ रवाना हुए थे? मेरे साथ 10 लोगों की टीम थी। हम 10 लोग गए थे, क्योंकि हमने कोशिश की कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो उसी प्रकार से मैंने अपने 10 युवाओं के साथ अपनी टीम लेके वहाँ पे गया हुआ था। निश्चित तौर पर उमेश डोंगरे जी की हम भी तारीफ करना चाहेंगे। उमेश डोंगरे जी सक्रिय युवा नेता हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं, और जब भी कोई बड़े आंदोलन होता है तत्काल वहां पर पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से मेरे दर्शकों को मैं इसका विस्तार बताना चाहूँगा। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने बस्तर न्याय यात्रा जो आज निकाली है, पीसीसी के दीपक बैज जो पीसीसी के चीफ हैं दीपक बैज जी के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। उसमें उमेश डोंगरे जी जैसे हजारों की संख्या में, जो उमेश डोंगरे जैसा बता रहे थे, 2 से 3 हज़ार लोगों की भीड़ थी जो कार्यकर्ता थे पहुंचे हुए थे। आपको बताना चाहूंगा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए नगरनार से जगदलपुर तक
पैदल जो मार्च था, दीपक बैज जी ने पैदल मार्च किया, प्रोजेक्ट शुरू करने की भी मांग की गई। एक बार मैं आपको विस्तार बताना चाहूंगा मेरे दर्शकों को। आपको बता दूं कि लोकल टीवी के दर्शक, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बस्तर के कोपागुड़ा में जो प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बनाना रद्द कर दिया गया है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ के जो पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज जी ने आज बस्तर न्याय यात्रा निकाला था। नगरनार से जगदलपुर तक लगभग 15 किलोमीटर की दूरी थी। 15 किलोमीटर पैदल चलकर बैज जी ने सरकार से अस्पताल का प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग की थी। इस एक दिवसीय जो पदयात्रा को लेकर पीसीसी के चीफ दीपक बैज जी ने सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस सरकार में अस्पताल के लिए जमीन आवंटन हुआ था, बस्तर में प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना था। बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि बस्तर में अच्छा हॉस्पिटल बने, अस्पताल और जमीन आवंटन को निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बस्तर नगरनार स्टील प्लांट में वहां के ग्रामीणों ने अपनी जमीन दी, जिसके बाद नगरनार प्लांट बना और वहां उत्पादन भी शुरू हुआ। जो दीपक बैज जी थे उन्होंने ये भी कहा कि प्रभावितों के लिए अस्पताल जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीपक बैज जी ने पदयात्रा के दौरान, न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि जब भी कोई जमीन कंपनी, जब भी कोई कंपनी होती है, जमीन का जब अधिग्रहण करती है और डीपीआर तैयार करती है, तब शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था वहां के प्रभावित लोगों के लिए प्राथमिकता के तौर पर होती है। 5 साल जब हमारी सरकार थी, जब वहां कोपागुड़ा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए जमीन चयनित की गई, इसके लिए डीपीआर तैयार कर हेडक्वार्टर को भेजा गया था और फाइनल स्वीकृति भी हो गई थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद वर्तमान सरकार ने वहां की जमीन को निरस्त कर दिया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बहाना बनाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, जबकि नगरनार और आसपास के लोगों के लिए ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इधर नगरनार प्लांट के निवेशीकरण की भी तैयारी चल रही है, उन्होंने ऐसा कहा। लगातार अधिकारी देखने जा रहे हैं, लेकिन केंद्र के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है। इन सभी बड़े मुद्दों को लेकर 13 से 15 किलोमीटर तक पदयात्रा निकाली गई है। आपको बताना चाहूंगा कि पीसीसी चीफ इससे पहले भी 125 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल चुके हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले कानून व्यवस्था और सरकार की विफलताओं को लेकर दीपक बैज 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पदयात्रा निकाल चुके हैं। बैज गुरु जो घासीदास बाबा की जन्मस्थली गिरौदपुरी से पूजा अर्चना कर पैदल मार्च पर निकले थे और गांधी जयंती के दिन रायपुर में जो पदयात्रा था समाप्त हुआ था। 125 किलोमीटर लंबी इस चली पदयात्रा के दौरान पार्टी के कई बड़े नेता और दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हुए थे। आपको बताना चाहूंगा कि पीसीसी चीफ हर उस मामले को लेकर, चाहे पदयात्रा के माध्यम से हो, चाहे न्याय यात्रा के माध्यम से हो, बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी विष्णुदेव साय की सरकार है उस पर हमलावर हो गए हैं और कई तरह के आरोप, जब भी किसी भी मुद्दे पर बात करनी हो तो खुलकर बात करते हैं। पीसीसी चीफ अपनी बात रखते हैं और हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, यहाँ पर गलत हो रहा है इसे सुधारा जाना चाहिए। तो कुल मिला जो छत्तीसगढ़ में जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज, उनके नेतृत्व में कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और लगातार बीजेपी की गलतियों को ढूंढने का काम कर रही है और उस पर जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस हमला करने का काम कर रही है।